Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense or present perfect progress tense भी हम कह सकते हैं। प्रीवियसली हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिनिश कर लिया है। अगर वो आपने लेक्चर नहीं अटेंड कर ली तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। उसको लेक्चर के सुनने के बाद ये लेक्चर आप सुनेंगे तो वेरी इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो टुडे वी विल डिलीवर लेक्चर अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देख लेना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमने पहले पढ़ लिया था, उसमें ये क्या कंटिन्यूस का हमें ये डिफरेंस है। If before going to present perfect tense, first we should know what's present perfect tense. Present perfect tense means the action which is going on in present time but it requires a specific time। मतलब ये मकसद है कि वो काम जारी हो प्रेजेंट में, उसे कोई टाइम रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं सुबह से लेकर अभी तक खाना पका रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर अभी तक ये पढ़ा रहा हूँ, अम्मी सुबह से लेकर अभी तक वो खाना पका रही है। जैसे कि मैं कुछ सालों से लेकर अभी तक पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट मीन्स उसमें जो काम है वो क्या है, जारी हो, चल रहा है बहुत लंबे अरसे तक, उसको मैं कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन। जैसे कि हैज़ हैव हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था कि अगर हैज़ बीन और हैव बीन, इसके आवाज़ अगर मैं डिफरेंस को मैं बात करूँ तो हैज़ बीन हैज़ इज यूज फॉर जनरली। सपोज इफ वी टॉक अबाउट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो बच्चों हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हैज़ बीन इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट आर एनी सिंगल नेम। जैसे कि नील और किसी बच्चे का नाम है, वो क्या है, एक बच्चे का नाम है, वो सिंगल नेम है, उसके लिए हम क्या पुट करेंगे? हैज़ बीन पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, अगर है बीन, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम पुट क्या करेंगे? हैव बीन पुट करेंगे। हैव बीन यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, आर, एनी प्लूरल नेम। जो भी प्लूरल नेम होगा तो हम क्या पुट करेंगे बच्चों? हम पुट करेंगे हैव बीन ये पुट करेंगे। ये आपको डाउट क्लियर होया होगा। मैं डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये क्या है, ये एक डूअर है, कोई काम करने वाला कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बाद का आपको क्या लगता है? हैज़ बीन और हैव बीन। इसमें ये दो ऑक्सिलरी वर्ब दिए गए, एक हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये डाउट आपको क्लियर होया होगा। उसके बाद है, अगर आप ये पॉइंट याद रख लेना चाहिए, कंटिन्यूस जो भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है या कोई भी कंटिन्यूस है, उसमें वर्ब का इंग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये क्या कंटिन्यूस, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंग फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या? एक्सटेंडेड सेंटेंस। ये क्या है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट हेल्प्स टू मेक द सेंटेंस। ये मदद करेगी कोई सेंटेंस बनाने में। सो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे यहाँ सेंटेंस है, सनम सुबह से लेकर अभी तक या क्या खाना पका रही है, उसका खाने पकाने का क्या काम जारी है, वो उसका में क्या एक लंबा अरसा है, वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। हमें ये जान लेना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पास वाला लेक्चर नहीं देख लिया तो ज़रूर देख लीजिएगा, कि उसके लेक्चर के सुनने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ सब्जेक्ट है सनम। सनम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हम क्या बच्चों पुट करेंगे? सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे। डेफिनेटली ये क्या सनम है, सनम सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे। तो फिर भी स्ट्रक्चर को देख लेना चाहिए। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर डेफिनेटली हैज़ बीन है, यहाँ से सनम क्या सब्जेक्ट बाद आप हैज़ बीन लगाओ, या ऑक्सिलरी वर्ब पुट करने के बाद क्या करना है? आप पकाने को क्या इंग्लिश में कहते हैं? कुक का फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। सनम हैज़ बीन कुकिंग, पका रही है, कब क्या पका रही है? मील। ये क्या ऑब्जेक्ट है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अभी तक वो क्या खाना पकाने वाला काम जारी है। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस को हम बयानी सेंटेंस कहते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब या बोलें या हेल्पिंग में बोलें, उसके जो बाद आपको क्या करना है? नॉट लगाना है। जैसे कि सनम हैज़ नॉट बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, ये बोला जाए सनम सुबह से लेकर वो खाना नहीं पका रही है, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि बच्चों सपोज आप इस नॉट को हटाकर यहाँ से लगाओगे तो बच्चों ये सेंटेंस क्या रॉन्ग हो जाएगा। सनम हैज़ बीन नॉट कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसी किस्म का सेंटेंस आपको दिया जाए तो क्या है? रॉन्ग है, वो क्या गलत है सेंटेंस।
बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं जो ऑक्सिलरी वर्ब हमें दिए गए हैं, जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस दिए गए हैं उसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प है उसको निकाल कर सेंटेंस को स्टार में लगाएंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब को क्या है, हैज़ है, हैज़ को यहाँ से उठाकर हम यहाँ से लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज आल्सो नोन एज इंटरोगेटिव। हैज़ सनम बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग। बाकी पूरे सेंटेंस को क्या सेम ही छोड़ दो, सिर्फ हैज़ को निकाल कर यहाँ से पुट करो, सेंटेंस टर्म सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव, जो हम सवालिया सेंटेंस कहते हैं। क्या सनम सुबह से लेकर अभी तक खाना पका रही है, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चे दूसरा सेंटेंस हमारे यहाँ है, बहुत दिनों से बारिश बस रही है। मीन्स ये बोला जा रहा है जो बारिश का क्या बसना वो बहुत जारी है, वो क्या कंटिन्यूस है, ये भी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर गायब है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से अगर हम पता चलाएं तो सब्जेक्ट देयर से नो इन सब्जेक्ट मेंशन, ये सब्जेक्ट क्या इसमें मेंशन है, हमें क्या यहाँ से पुट करेंगे, इट पुट करेंगे। जैसे आप पहले जानते हैं कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये क्या इट इज सिंगुलर वर्ब। फिर भी अगर आपको डाउट है तो क्या ये भी देख लेना चाहिए, ही शी इट आर एनी सिंगुलर, तो इट है, इट के बाद क्या लगाना है, हैज़ बीन लगाना है। इट हैज़ बीन, उसके बाद क्या है बारिश बसना, जो बसना ये क्या है रेनिंग है, इसके बाद रेनिंग लगाना। इट हैज़ बीन रेनिंग कब तक, फॉर मेनी डेज, बहुत ज़्यादा दिनों से लेकर अभी तक वो बारिश का काम जो बसना वो चल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी डेज, ये भी कह सकते हैं कि जो बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा दिनों में, बहुत ज़्यादा जो वीक्स हैं उसमें भी बारिश चल रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी वीक्स, फॉर मेनी मंथ्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सेम ही आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब उठाकर सेंटेंस स्टार्ट में लगाओ बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव। हम आगे बढ़ेंगे। चंद्र कुमार 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वो चंद्र कुमार क्या एक मैंने सर का नाम है, वो क्या है पढ़ा रहा है इंग्लिश। 5 बजे से जो उसका काम क्या है, 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, वो अभी तक क्या काम चल रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ एक बच्चा 12 साल 12 से मतलब एक बोलें कि एक बच्चा है 2005 से लेकर अभी तक पढ़ रहा है, उसका जो एक जर्नी है वो क्या स्टार्ट हुई है, वो चल रही है, ये क्या है कंटिन्यूस है। जैसे कि चंद्र कुमार 5 बजे से अंग्रेज पढ़ा रहा है, उसका जो काम है वो क्या है चल रहा है, ये क्या है स्पेसिफिक टाइम है, तो इसको चंद्र कुमार सब्जेक्ट है, यहाँ से लिख लेना चाहिए सब्जेक्ट के बाद क्या ऑक्सिलरी पुट करना है, फिर भी देख लेना है। अगर हमारी हैज़ बीन और हैव बीन सिंगुलर है तो सिंगुलर पहले चंद्र का डेफिनेट सिंगुलर, तो हम क्या पुट करेंगे, हैज़ बीन पुट करेंगे। हैज़ बीन के बाद हमें फिर भी देख लेना है हैज़ बीन, अगर बीन आता है तो क्या है ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में हम क्या इन्फॉर्मेटिव मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है चंद्र हैज़ बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है इंग्लिश, ये क्या ऑब्जेक्ट है सिंस 5 ये पता नहीं है AM है या PM, यहाँ से कोई मेंशन नहीं है तो आप ऐसा ही छोड़ दो। चंद्र हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 5, यू हैव बीन talking with your daddy since 5, डेफिनेटली ये क्या है आप 5 बजे से अपने अब्बू से बात कर रही हो मोबाइल पे, ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी किस्म सेंटेंस आप इसे बना सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। इमरान खान और शेख रशीद 2 साल के लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ये क्या है देख रहे हैं पका रही है, अगर आइडेंटिफिकेशन देखें बस रही है, ये क्या रही है रहा है पढ़ रहा है, ये क्या समथिंग दैट्स गोइंग ऑन, वो क्या चल रहा है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इमरान खान और शेख रशीद अगर मैं बात करूँ ये क्या एक इमरान खान सब्जेक्ट है, दूसरा क्या शेख रशीद है। मैं एक बात को आपको बता दूँ, एक सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, कोई सब्जेक्ट जो एंड से ज्वाइन है वो क्या प्लूरल हो जाएगा। इमरान खान और शेख रशीद ये क्या है इमरान खान है शेख रशीद, हमें सब्जेक्ट फिर भी हमारे यहाँ प्लूरल हो गई। फिर भी अगर देख लेना चाहिए एंड ये क्या ज्वाइन करता है इमरान खान और शेख रशीद, कितने 2 चीज़ें हो गई, 2 सब्जेक्ट हो गए, तो हम क्या पुट करेंगे हैव बीन पुट करेंगे। हैव बीन इज यूज फॉर आई वी यू डू आई यू दे दे आज प्लूरल नेम, जो भी प्लूरल नेम होता है उस पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं दे हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पुट करना है हैव बीन पुट करने के बाद क्या है देखना को इंग्लिश करना है सी सा सीन एंड सीइंग, हम क्या पुट करेंगे इन्फॉर्मेटिव मेन वर्ब पुट करेंगे। इमरान खान शेख रशीद हैव बीन सीइंग, उस देख रहे हैं क्या बिगर बड़े और बड़े ड्रीम फॉर 2 years, 2 सालों के लिए वो क्या ख्वाब देख रहे हैं। इमरान खान शेख रशीद हैव बीन
सीइंग ये क्या वर्ब है, बिगर एंड बिगर ये क्या ऑब्जेक्ट है, ड्रीम फॉर 2 ईयर्स है ये क्या 2 साल के, ये अगर मैं बात करूँ ये क्या एक्सटेंडेड सेंटेंस है डेफिनेटली। अगर क्या आप करना, अगर इफ़ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप सेम ही ट्रिक अप्लाई करो, है को निकाल कर लगा दो सेंटेंस के स्टार्ट में, अब बन जाएगा सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की जो इकानमी है बहुत पीछे जा रही है, जो उसको जो जाने का काम है वो क्या, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, वो क्या एक इट हैज़ बीन गोइंग ऑन टू मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, वो क्या पीछे डायरेक्शन में जा रही है। ये क्या काम एक कंटिन्यूस है, जैसे कि सपोज मैं बात करूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जाने का रास्ता है, मैं यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, लेकिन ये मेरा रास्ता यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं अभी तक मैं जा रहा हूँ, ये क्या परफेक्ट टेंस है। आप ऐसा समझें कि समथिंग दैट्स मूविंग ऑन, वो क्या मूव कर रही है, बट लेकिन वो अपने डायरेक्शन में अभी तक नहीं पहुँच रही है, वो क्या चल रही है। वो चाहे साल लग सकते हैं, चाहे सेंचुरी लग सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं, वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकानमी जो क्या पीछे जा रही है, मीन्स 2000 जैसे कि स्टार्ट हुआ 2020 से, उसके बाद जो कोरोना वायरस आ गया, उस कोरोना वायरस की वजह से जो इकानमी है वो क्या मसला से हम अगर बात करें तो वो क्या पीछे जा रही है। ये क्या समथिंग दैट्स गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बात करें तो ये क्या है कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वजह को इंग्लिश में ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना की वजह ड्यू टू कोरोना, द वर्ल्ड इकानमी क्या दुनिया की इकानमी लगा, द वर्ल्ड इकानमी डेफिनेटली वो क्या सिंगुलर है, दुनिया तो एक ही है। अगर मैं बात करूँ कि द वर्ल्ड इकानमी हैज़ बीन, फिर भी आपको फार्मूला ये देख लेना है, हैज़ बीन लगाना है, हैज़ बीन लगाने के बाद क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गोइंग कब जा रही है, किधर जा रही है, टू बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे जा रही है। अगर इसको दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, या इसमें से ऐसा भी कह सकते हैं इट हैज़ बीन गोइंग बैकवर्ड ऑफ वर्ल्ड इकानमी, जो पूरी दुनिया की इकानमी वो क्या पीछे जा रही है ड्यू टू कोरोना की वजह से, ये हो गया दुनिया की इकानमी पीछे जा। अगर मैं बात करूँ इस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है कि ये बोला जा है जो दुनिया की इकानमी वो क्या पीछे जा रही कोरोना वायरस की वजह से। इस सेंटेंस में डिफरेंस यही है, इंडिकेट करा, ये पॉइंट आउट करा कि जो दुनिया की इकानमी, सपोज मैं बात करूँ कि दुनिया की इकानमी वो कौन सा इकानमी, दुनिया की इकानमी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी टीचर, सपोज सर इट मैं पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, इट हैज़ बीन गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड इकानमी क्या वो पीछे जा रही है, उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको इशारा कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप चाहें इस ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि वही फ्रेंड जो तुमसे मिला था वो क्या पढ़ रहा है 2005 से लेकर, या वही फ्रेंड, तो इसके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, इशारा क्या, तो सेम किस्म का ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्या है इंडिकेट कर रहा है। सो इसी किस्म के सेंटेंस आप इससे समझें। जैसे अगर मैं आइडेंटिफिकेशन फिर भी रिपीट करता हूँ कि पका रही है, कब ये क्या सुबह से लेकर अभी तक पका रही है। मैं बात करूँ सपोज ये बारिश बरस रही है बहुत ज़्यादा दिनों से, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स इसमें ये बात की जाए तो जो टाइम है लंबा है, उसमें ये काम क्या वो चल रहा है, इसका पता नहीं कब फिनिश हो जाएगा। चंद्र कुमार 5 बजे से अभी तक पढ़ा रहा है, अगर देखें पढ़ा रहा है, ख्वाब देख रहे हैं 2 साल के लिए, ये क्या है टाइम रिक्वायरमेंट से दूसरा क्या काम चल रहा है। दुनिया की इकानमी पीछे जा रही है किसकी वजह से, बहुत लंबे अरसे के कोविड-19 की वजह से वो क्या पीछे जाएगी। अगर मैं बात करूँ ये क्या है इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टाइम, रिक्वायरमेंट है, उसी टाइम में वो क्या है काम क्या एक जा रहा है, कंटिन्यूस मोमेंट में है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। I hope this lecture will be more helpful for you. बच्चों, if this lecture will be more helpful for you, again I will request you please to subscribe, like and comment, share. If you have any query in your mind, please put in the comment section. So thank you so much. Bye and take care of it. Bye bye.